एक तो जंग का मैदान, उस पर से भयानक ठंड की घनघोर अंधेरी रात ने माहौल को एकदम से बीभत्स बना दिया था। ये समय था 1962 का, जब भारत चीन में युद्ध छिड़ा हुआ था। कश्मीर के अनजान पहाड़ी क्षेत्र में भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी डेरा डाले हुए थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं ओम फैक्ट्स। आज मैं आपको एक ऐसे फौजी की स्टोरी बताने जा रहा हूं जो किसी रहस्य से कम नहीं है, जिसने मरने के बाद भी अपने साथी फौजियों की मदद की और फिर कहीं गायब हो गए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पता चल सके कि अपने भारत के वीर फौजी जिंदा में ना कि मरने के बाद भी अपने देश की रक्षा करते हैं। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ओम फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक तंबू के अंदर कुछ सैनिक कोयले की अंगीठी जलाए बैठे आंच सेक रहे थे। उनका वायरलेस सेट पास ही रखा था। बाहर भीषण ठंड थी, लेकिन जंग के शोले अभी खामोश थे, इसलिए सभी अपने अपने घरों को याद कर रहे थे। ऐसी ही चर्चा में सभी व्यस्त थे कि तभी वायरलेस पर उनके कमांडर का आदेश मिला कि अपनी उत्तर वाली चौकी की सहायता के लिए तुरंत प्रस्थान करो। अभी सभी जवान जिस स्थान पर बैठे थे वहाँ से 15 मील दूर उन्हें जाना था। सवेरा होने से पहले वहाँ पहुँचना था, क्योंकि दिन के उजाले में दुश्मन द्वारा देखे जाने का डर था और दुश्मन द्वारा देख लिए जाने पर बचना मुश्किल था, क्योंकि दुश्मन सैनिकों की तुलना में उनकी संख्या बहुत कम थी। इसलिए कैसे जिसके कंधे पर 2 स्टार देखने से मालूम पड़ता था कि वह लेफ्टिनेंट है। उन्हें देखते ही सैनिकों ने सैल्यूट किया। सैल्यूट का उत्तर सैल्यूट से देकर लेफ्टिनेंट बोले, देखो आगे का रास्ता भयानक है, तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। चौकी अभी यहाँ से बहुत दूर है और सवेरा होने में कुल 4 घंटे बाकी है, इसलिए बिना देर किए तुम लोग मेरे पीछे पीछे चले आओ। यह कहकर वे पीछे मुड़े तो सैनिकों ने देखा लेफ्टिनेंट साहब की कमीज में पीठ पर गोल निशान है। लगता था उतना अंश जल गया था। बिना किसी नक्शे के सहारे लेफ्टिनेंट आगे आगे इस तरह बढ़ रहे थे मानो वह सारा क्षेत्र उनका अच्छी तरीके से घूमा हुआ हो। सैनिक परेशान भी थे और चिंतित भी कि यह अजनबी ऑफिसर इस इलाके से इतनी अच्छी तरह वाकिफ कैसे है। कभी कभी आशंकाओं से मन परेशान भी हो जा रहा था, कहीं कोई दुर्घटना तो होने वाली नहीं है। चुपचाप चलने में खामोशी और उदासी सी अनुभव हो रही थी सभी को। उनके मनोभावों को भांपते हुए उनके लेफ्टिनेंट कमांडर ने उनसे कहा, मेरी पीठ पर यह निशान जो तुम लोग देख रहे हो वह कल की गोलीबारी का है। कल जब हम लोग हमले की तैयारी में थे तभी दुश्मन सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। सब लोग जमीन पर लेट गए, तभी एक बम आकर मेरी तरफ फटा। जलती हुई बारूद के कुछ टुकड़े मेरी पीठ पर आकर गिरे और मेरी कमीज जल गई। इसके आगे कुछ और कहने से पहले उन्होंने बातचीत का रुख अचानक से मोड़ दिया और कहा, तुम लोग शायद आत्मा की अमरता पर विश्वास न करते हो, पर मैं करता हूँ। मरने के बाद आत्माएं अपने जीवन के विकास की तैयारी करती हैं। जिसकी जो इच्छाएं होती हैं वह उसी तरह के जीवन की तैयारी में जुट जाती हैं, और जिसकी कोई इच्छा नहीं होती उसे भगवान अपनी ओर से प्रेरित करके आगे के क्रम में नियोजित करते हैं। इसी तरह बातचीत करते करते रास्ता कट गया और रात भी जिस चौकी पर उनको पहुँचना था वह कुछ ही दूरी पर सबको सामने दिखाई दे रही थी। अचानक उनके आगे चल रहा ऑफिसर रुका, उसके साथ ही सभी सिपाही भी रुक गए। उसने पीछे मुड़कर सैनिकों से कहा, देखो अब तुम अपने स्थान पर आ गए हो, अब तुम लोग जाओ, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। सैनिकों ने अपने ऑफिसर को सैल्यूट किया और आगे की ओर चल पड़े। ऑफिसर ने सलामी ली पर वह आगे नहीं बढ़ा। सैनिकों ने 2 गज आगे जाकर फिर पीछे की ओर उत्सुकता पूर्वक देखा कि साहब किधर जा रहे हैं, लेकिन वे हक्के बक्के थे, क्योंकि वहाँ ना तो कोई साहब था और न ही कोई दूसरा व्यक्ति। दूर दूर तक उन लोगों ने अपनी दृष्टि दौड़ाई पर कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। सिपाही चौकी पर पहुंचे जहाँ कमांडर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। रात में वायरलेस संपर्क टूट गया था
था। उनके कमांडर ने आते ही पूछा तुम लोग इस भीड़ मार्ग में इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने बताया कि एक लेफ्टिनेंट उन्हें यहाँ लेकर आए और वे कुछ दूरी पहले ही अदृश्य हो गए। लेफ्टिनेंट कमांडर ने आश्चर्य से पूछा यहाँ तो कोई लेफ्टिनेंट है ही नहीं, तुमको जिस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया उसका हुलिया क्या था? सिपाहियों ने जो हुलिया उनको बताया, कमांडर आश्चर्यचकित रह गया उनका कथन सुनकर, क्योंकि जिस लेफ्टिनेंट के बारे में बात कर रहे थे उनकी एक दिन पहले ही इसी स्थान पर दुश्मन द्वारा फेंके गए ग्रेनेड फटने से मृत्यु हो गई थी। वीर गति को प्राप्त हुए अपने अमर बलिदानी ऑफिसर द्वारा की गई सहायता को याद करके उनकी आंखें नम हो गईं। तो दोस्तों यह रहस्यमयी भरी सत्य घटना यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।